दशम स्कंद में परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की। सुखदेव गोस्वामी कृष्ण जन्म की कथा सुनाते हैं। आइए कृष्ण जन्म की ओर हम आगे बढ़ें। सुखदेव जी कहते हैं कि द्वापर युग के अंत की बात है। कुछ ऐसे क्षत्रिय राजा हुए जो आसुरी संगति, गलत संगति करने के कारण उनका आचरण बिगड़ गया। जीव हिंसा करने लगे, पशुओं की हिंसा करने लगे, साधुओं की साधना बंद कराई, ऋषि मुनियों की अग्नि बंद कराई, भक्तों की भक्ति बंद कराई, गायों का वध करने लगे और ये धरती पापों से भारी हो गई। सुखदेव जी ने लिखा, भूमि द्रुप्त नृप व्याज दैत्यानीक शतायुते आक्रांत भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। इन पापों से धरती आक्रांत हुई, दुखी हुई और दुखी होकर अपने दुख को दूर करने के लिए ब्रह्मांडम शरणम ययो, ब्रह्मा के शरण में गई। लेकिन कैसे गई? गो भूतवा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो, गाय का रूप धारण करके गई। गो भूतवा रोते हुए ब्रह्मा के पास गई। अब गाय तो वैसे ही ऐसा पात्र है जिसे देखकर दया आ जाए। ब्रह्मा जी ने देखा, देवी क्या हुआ? बोले अत्यंत पाप हो रहे हैं, इन पापों से आप मुझे मुक्त कीजिए। ब्रह्मा ने कहा, छोटा मोटा प्रॉब्लम होता तो मैं दूर कर देता, लेकिन देवी इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा प्रॉब्लम तो भगवान ही दूर कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भगवान के पास लेकर जाऊंगा और भगवान स्वयं तुम्हारे दुख का निराकरण करेंगे। ब्रह्मा जी देवी पृथ्वी को लेकर, समस्त देवी देवताओं को लेकर, शिव और नारद को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और पुरुष सूक्त स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी चिंत हमारी, माया रहित मुकुंदा, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम। इस प्रकार भगवान को पुकारा और देवताओं के कीर्तन को सुनकर भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर भगवान ने कहा, आप चिंता मत करो, आप जिस कारण से यहां पर आए हो ये सारी बात हम जानते हैं। कुछ ही समय में हम धरती पर अवतार लेंगे, दुष्टों का विनाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, पृथ्वी का भार दूर करेंगे, साधु संतों को आनंद देंगे। ब्रह्मा ने कहा, लेकिन आपका जन्म होगा कहां? क्लेरिफिकेशन कीजिए। भगवान ने कहा, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, वसुदेव के घर पर मेरा जन्म होगा। आप सब लोग अपने अपने अंश से गोकुल मथुरा में जन्म ले लो ताकि मुझे लीला करने में सहायता मिले। यह कहकर, यह सुनकर सारे देवता अपने अपने स्थान पर गए और अपने अपने अंश से यहां गोप ग्वाल सखा के रूप में जन्म लिए, गो माता के रूप में जन्म लिए और भगवान के आने की राह देखने लगे। दूसरी ओर मथुरा में
शूरसेन के पुत्र वसुदेव और राजा देवक की छोटी कन्या देवकी का सुंदर विवाह हो रहा है। वसुदेव जी की बारात राजा देवक के वहां 15 दिन तक रुकी है। सुंदर मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सुंदर स्वागत हो रहा है, भोजन आदि हो रहा है। 15वें दिन जब बेटी को विदा करने का समय आया, कहते हैं कि राजा देवक ने अपनी बेटी देवकी को बहुत सुंदर भेंट प्रदान की। 1800 रथ, 1500 घोड़े, बहुत बहुत राजा देवक ने, दुनिया का बाप, साधारण बाप भी अपनी बेटी के विवाह में अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि बेटी खुश रहे। ये तो राजा है, दिया। 1800 रथ खड़े हैं, बिल्कुल बीच में वसुदेव जी का रथ है। देवकी और वसुदेव रथ पर बैठे हैं और जैसे ही दारुक रथ को चलाने जा रहा था, देवकी का कजिन, चचेरा भाई, उग्रसेन का पुत्र कंस, जिसका नाम था कंस, उसे अपनी बहन के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ा और उस दारुक को रथ चलाने वाले सारथी को नीचे उतारकर कंस स्वयं बैठ गया। सोचा मैं रथ चलाऊंगा। अब कंस रथ चलाने गया, देवलोक में खलबली मच गई। सारे देवता एकत्रित हुए और देवताओं ने सोचा कि कंस 1 मीटर भी रथ को आगे चला दिया तो भगवान उनके ऋणी हो जाएंगे और फिर भगवान कंस को कभी नहीं मार पाएंगे। क्योंकि सिद्धांत है कि भगवान अपने भक्तों को शायद मार दे, लेकिन अपने भक्त की सेवा करने वाले को कभी नहीं मारेंगे। और आज कंस देवकी और वसुदेव जैसे भक्त की सेवा करने जा रहा है। यदि सेवा कर दिया तो ऋण में बन जाएंगे, कैसे मार पाएंगे। देवता रह नहीं पाए और सहसा देवता प्रकट हुए, आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख, तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। कंस चारों ओर देखने लगा, ये बोला कौन? पहले तो मुझे मूर्ख कौन बोला? किसी की ताकत थी कंस को कोई मूर्ख कह सके? लेकिन बाद में कंस को पता चला कि ये तो आकाशवाणी हुई। और 8वीं संतान, देवकी की 8वीं संतान मेरे मृत्यु का कारण। असुरों के प्रेम का कोई ठिकाना नहीं, एक पल में जान छिड़क देंगे, दूसरे पल में जान ले लेंगे। इसलिए समाज में किसी से प्रेम करो ना, सोच समझ के करो, दिल सबको मत दो। फिर आते हैं, मेरा दिल तोड़ दिया। तेरा दिल इतना पोचा, इतना नरम था कि टूट जाता है? इतना मेरा दिल टूट गया। फिर लास्ट बेंच पर बैठकर बुक के अंतिम पेज पर दिल बनाते हैं, उसमें तीर मारते हैं, फिर उसमें आंसू निकलता है और फिर क्लास खाली करके फिर गाते हैं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल, चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन और क्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगे। दिल के मारो, दिल के मालिक, ठोकर लगा के चल दिए। दिल तोड़ दिया। પણ આપો છો શા માટે?
मुझे कुछ समझाना था इसलिए गाया मैं। मुझे ये बताओ, दिल दिया किसने है? दिल दिया किसने? बोलो बोलो। भगवान ने। ठीक है, दिल दिया भगवान ने। अच्छा, दिल धड़का कौन रहा है? अंदर, दिल के अंदर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं दिल के अंदर बैठा हूं और उसको पंपिंग कर रहा हूं। दिल दिया भगवान ने, दिल धड़का रहा है भगवान। અને કાંઈ લેવાનું ન હોય એવા થર્ડ ક્લાસના માણસોને આપણે દિલ આપી દઈએ, वो तो टूटना ही। दुनिया में किसी को भी दिल दिया, आज नहीं तो लिख लो, लखी नाखो, टूटेगा। और जब दिल टूटेगा तो ये गाना, चांद भी होगा। मारे तो બધું શીખવાડવું પડે ને। इसलिए कभी किसी पर भरोसा मत करना। आज प्रेम तो कल द्वेष, आज जान छिड़केंगे कल जान लेने पर तुल जाएंगे। और जो ऐसा करते हैं ये कंस की वृत्ति है, और दुनिया में कंस ही भरे हुए हैं। इसलिए हमारी रुक्मणी ने दिल दिया, मीराबाई ने दिल दिया, उनका दिल कभी टूटा नहीं, अमर हो गया, क्योंकि कृष्ण को दिल दिया है। दिल देना ही है, कृष्ण को दे, कभी नहीं टूटेगा। कंस ने जैसे ही सुन, अब प्रेम तो था, प्रेम था इसलिए तो रथ चला रहा था, इतनी सेवा कर रहा था। તમે અત્યાર સુધી જોયું, આજ સુધી આપણે ક્યારે એવું જોયું કે આપણી બહેનના લગ્ન થતા હોય, દીકરીના લગ્ન થતા હોય, તેનો ભાઈ ગાડી ચલાવતો હોય? ક્યાંય જોયું આપણે? ક્યાંય સાંભળ્યું? यहाँ कंस भाई होकर गाड़ी चलाने लगा, कितना प्रेम होगा। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी हुई, कंस का प्रेम टूट गया और लगाम छोड़ दिया, म्यान से तलवार खींचा, देवकी के बाल पकड़कर धड़ से मस्तक अलग, तलवार मारने ही जा रहा था। लेकिन वसुदेव जी बुद्धिमान थे, कंस को रोक दिया। कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप अपनी बहन को मारेंगे? एक तो ये अबला है, स्त्री है, स्त्री को मारना ही कायरता है। अब क्षत्रिय हो, लिहाज तो करो। इतने बड़े क्षत्रिय पराक्रम होकर स्त्री को मारोगे? स्त्री है, ऊपर से आपकी बहन है, ऊपर से इसकी शादी है, आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। और महान आदमी की मृत्यु, उसकी कीर्ति खत्म हो जाना ही उसकी मृत्यु है। कंस ने कहा, लेकिन आकाशवाणी हुई, इसका बेटा। वसुदेव ने कहा, बेटा, उसमें देवकी का क्या दोष? इसका 8वां संतान तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारी बहन का क्या दोष? और मैं वादा करता हूं कि इनके गर्भ से जितने भी बच्चे होंगे, हमारे जितने भी बच्चे होंगे महाराज, मैं आपके हाथों में सौंप दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। लेकिन शादी का दिन है, बहन है आपकी, इसे छोड़ दीजिए। वसुदेव की बात पर विश्वास था, देवकी को छोड़ दिया। वो तो नीचे उतर गया। वसुदेव देव की रथ लेकर घर पर चले गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ठीक 1 वर्ष के बाद कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाया आनक दुंदुभि अर्पया मास कृच्छेण सनृताद अति विह्वल। 1 साल के बाद कीर्तिमान नाम के बालक का जन्म हुआ, और अपने वचन प्रण के अनुसार वसुदेव उस 1 दिन के बालक को लेकर कंस के पास आए। बोले, महाराज वादा किया था ये बालक। कंस ने कहा कि ये 1 दिन का बालक मेरा क्या बिगाड़ लेगा, अभिमान तो था ही।
और वैसे भी आकाशवाणी हुई है 8वीं संतान। इसे आप वापस लेकर जाओ, जब 8वीं संतान होगी उसे लेकर आना। वसुदेव जी निकल तो गए लेकिन प्रसन्न नहीं थे। बोले इस आदमी का कोई ठिकाना नहीं, ये कब छोड़े कब पकड़े कोई। फिर से देवता और लोक में खलबली मची, सारे देवता मिले, सारे देवता एकत्रित हुए, तो देवलोक में खलबली मच गई कि कंस ने प्रथम बालक को छोड़ दिया। कैसे भी करके ये बालक मरना चाहिए, नहीं तो भगवान को आने में देरी होगी। क्या करे क्या करे। सारे देवता लक्ष्मी जी के, सरस्वती जी के पास, सरस्वती जी आप कंस की जीवा पर बैठो और कैसे भी करके उसकी वाणी को घुमाओ और प्रथम बालक को मरवाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सरस्वती के हूं तुम्हारी बातों में तो वे आविष्ट नहीं, आपकी बातों में आऊंगी नहीं, क्योंकि त्रेता युग में मैंने देख लिया आपकी बातों में फंस गई। मंत्रा की जीवा पर बैठी और बेचारे राम को 14 साल का वनवास मिला। आप लोग स्वार्थी हो, आप किसी और के पास जाओ। अब देवता सोचे क्या करे क्या करे। रास्ते में नारद मुनि मिल गए। नारायण नारद जी आपका काम पड़ा है, आपके बिना कोई कर नहीं सकता। बोले काम क्या है? बोले किसी को मरवाना है। बोले ये तो प्रैक्टिस है, कोઈક ને મારવા હોય, કોઈક ના ઘરે આગ લગાવી હોય, કોઈક નો ઝઘડો કરાવો હોય, આ તો આવું તો આપણે ફાવે। તમને જ થોડું ઘણું ફાવતું હશે। खैर नारद के लिए तो ऐसा कभी कभी आनंद करते हैं, बाकी नारद जो भी करते हैं भगवान की इच्छा से करते हैं। नारद भगवान के मनो अवतार है। भगवत इच्छा समझकर नारद कंस के पास आए। नारद एक ऐसा पात्र जिसका आदर देवता भी करते हैं और कंस भी करते हैं। धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो। कंस ने दंडवत प्रणाम किया। बोले दंडवत क्या कर रहा है, चौथा माला है कि खाली हो गया? बोले क्या हुआ महाराज, मकर संक्रांति, आज मैंने बहुत बड़ा दान किया, जीवन दान दिया। बोले इसीलिए आना पड़ा। क्यों छोड़ दिया उसे? बोले महाराज वो तो आकाशवाणी हुई थी 8वीं संतान आएगी, तो 8वीं संतान मुझे मारेगी, ये तो पहली संतान थी। नारद कहते वो तेरा बाप विष्णु है, विष्णु। कल यहां खंबा तोड़ के आया था, वो तेरा नंबर देखेगा 1 2 3 4 5 6, उसका कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी आ सकता है। और तू 8वें चक्कर में ही है, तो बता इसमें से 8वीं उंगली कौन सी है? कंस यहां से गिना तो ये 8वीं हुई, यहां से गिना तो ये 8वीं हुई। दिमाग की खिड़की खुलने लगी। ये तो पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी 8वां हो सकता है। फिर 8 पंखड़ी वाला कमल दिया, ऐसे गोल पंखड़ी। बताओ इसमें से 8वीं कौन सी है? एक एक करके गिनता है तो पहली 8वीं, दूसरी 8वीं, तीसरी 8वीं, तो सब 8वीं हो रही है। कंस समझ गया, अपने अनुचर को आदेश दिया, जाओ देवकी वसुदेव और उनके बालक को यहां लेकर आओ, कारागार में बंद करो। कंस के पिता उग्रसेन आए, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरे बाप को भी कारागार में डालो। सबको होलसेल में कारागार में डाला कंस ने। अपने बाप की भी नहीं रखा, उसके बोले ये मेरे से विरुद्ध। यहीं पर आगरा में और औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कारागार में बंद किया था। 15 दिन तक पानी नहीं दिया औरंगजेब ने अपने बाप को, कारागार में बंद किया। 15 दिन के बाद औरंगजेब गया ना, पूछा पिताजी कैसा लग रहा है? औरंगजेब ने उस दिन इतना ही कहा था, शाहजहां ने इतना ही कहा था कि मुझे लानत हो रही है, अफसोस हो रहा है कि मेरा जन्म मुसलमान परिवार में हुआ। अरे हिंदू लोग माँ बाप मरने के बाद भी श्राद्ध भोजन कराते हैं और जल पिलाते हैं, और तू जीते जी मुझे प्यासा मार रहा है। मुझे लानत हो रही है कि मेरा जन्म यदि हिंदू समाज में हुआ होता
तो जीते जी छोड़, मरने के बाद भी मुझे पानी पिलाते हैं। कंस क्रूर, कंस का अर्थ ही होता है क्रूर। अपने पिता को कारागार में डाला, देवकी वसुदेव को कारागार में, और उस एक दिन के बालक को देवकी और वसुदेव के देखते देखते पत्थर के साथ पटक कर मार दिया। बच्चे को खरोच भी होती तो मां बाप को कितना कष्ट होता है, जान से मार दिया। दूसरे बालक का जन्म हुआ, कंस ने उसे मार दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 बालक को कंस ने मार दिया। अब ये दुख भगवान के भाई बलराम जी से नहीं देखा गया, इसलिए कहते हैं सप्तमो वैष्णवम धामम यमंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्य हर्ष शोक विवर्धनम। 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी आए। जैसे ही देवकी के गर्भ में बलराम आए, भगवान ने योग माया को भेजा और कहा कि इसे रोहिणी के गर्भ में रख दो। इसे निकाल कर रोहिणी के गर्भ में रखा। सुबह उठकर देखा तो 7वां गर्भ भी नहीं था। देवकी के हृदय में कष्ट, दुख हुआ। एक मां के 6 बालक मर गए, 7वां कहां गया ये पता नहीं। दिन भर दिन दुख बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान के मां बाप के जीवन में कितना दुख आया। इतना दुख आने पर भी देवकी और वसुदेव की भक्ति कम नहीं हुई। जितना दुख बढ़ा उतनी भक्ति भी बढ़ती गई। ऐसे लोगों के घर पर भगवान पुत्र बनकर आते हैं। यहां तो थोड़ी सी सर्दी हुई तो आज माला नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा जीवन में कुछ आगे पीछे हुआ तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। भगवान यहां नहीं आते। देवकी और वसुदेव परम दुखी, लेकिन भक्ति बढ़ती जा रही है और इनकी भक्ति से भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान मजबूर हो गए। कोई इतना भी भजन कर सकता है? कोई इतनी भी भक्ति कर सकता है? और भगवान ने सोच लिया कि अब मुझे जाना है। सर्वप्रथम भगवान इस धरती पर आए, वसुदेव के मन में गए। वसुदेव के मन से देवकी के मन में गए और देवकी के हृदय गर्भ में आ गए। कहते हैं भगवान जैसे ही देवकी के हृदय गर्भ में आए, देवकी का शोक चला गया, उनका दुख दूर हो गया, उनके शरीर में प्रकाश निकलने लगा, परम सुंदर स्वरूप हो गया। एक दिन कंस देवकी को देखने आया। उस कारागार में, उस जेल में अंधकार था, लेकिन देवकी के शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा था, उस कारागार में पूरा प्रकाशित हो गया और कंस देवकी को देख भी नहीं पाया। इतना प्रकाश, क्योंकि भगवान अंदर थे। कंस समझ गया कि मेरा काल, मेरी मौत आ चुकी है। हम क्या जन्माष्टमी रहते हैं, कंस तो 10 दिन पहले ही शुरू कर दिया। अब तो खाना पीना हराम हो गया। कंस सोचता है पानी पीऊंगा, पानी से अंदर चला जाएगा और फाड़ देगा। रोटी खाता तो उसमें विष्णु दिखाई देता था। भक्तों को इतने विष्णु नहीं दिखाई देते जितना कंस को दिखाई देता। कंस चारों ओर विष्णु विष्णु विष्णु। और अब वो दिन निकट आ गया जिस दिन भगवान अवतार लेने वाला है। ब्रह्मा को पता चला, शिव, नारद और समस्त देवी देवताओं को लेकर ब्रह्मा स्तुति करने के लिए आए। आइए हम भी देवताओं के साथ भगवान को स्तुति करें। गर्भस्थ स्तुति। स्तुति करहि नाग मुनि देवा,
कृष्ण अनादि अनंत विभो परमानंद रूप अनूप प्रभो अवलोकि सशोकित प्रणत जनम परिवेश विशेष कलेश हनम। जय सत्यमयं जप ज्ञानमयं तप योग विराग सुध्यानमयं धर्मादि सुकृत्य सुनेममयं वितनोमि सुभाव सुप्रेममयम्। जय काश आकाश विकास ही है परमेव परम अवकाश ही है विशेष विशेष ही शेष ही है इतनो परम सविशेष ही है। परिभाषक सर्व सुशासक है अतुल्यम परम प्रकाशक है सब श्राम विराम ललाम ही है इतनो में परम अभिराम है। जय कालहु काल सुकाल परम सुर अंग समूह ही बालवरम लावण्य ललित महु महोज इतनो में प्रमोल ही परम। अकथ्य अगम्य जनम परिपूर्ण परात्पर परम भजम परिबोधयतारत स्वार्थ है इतनो में परम परमारथ है। जय अधिगोलोक सुदाम पति सदजन मनरंजन परम गति रसरूप स्वरस राधा रमणम इतनो में प्रताप ही धर्म हरि रूप अनेक ही पूर्वजता अभिरक्षित त्रिलोक ही हरिव्यता बोली हम दुख जाल कराल कर अभिरक्षु प्रणत जन पाहि हरे। चाहत मुनि संता कमला कंता बलवल संता बलवंता क्षत्रि ब्रज धारण धर्म सुधारण धारण जन देवकी के कारण नाद विवारण असुर विदारण गद बारण भव सिंधु तारण जन्य विचारण धारु कारण भगवंता कारण भगवंता परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए दुष्टों का विनाश करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए इस देश में कटती हुई गायों का संरक्षण करने के लिए आर्य संस्कृति ऋषि संस्कृति का पालन करने के लिए अपने भक्तों को निर्भय करने के लिए पृथ्वी का भार दूर करने के लिए जैसे ही भगवान ने इस संसार में प्रकट होने के लिए सोचा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि संसार का काल समस्त गुणों को लेकर विभूषित हो गया। आकाश में ग्रह तारे नक्षत्र शांत हो गए, दिशाएं स्वच्छ होने लगी, आकाश में तारे जगमगाने लगे। भगवान प्रकट होने वाले हैं ये पता चलते ही पृथ्वी के बड़े बड़े नगर गांव बस्तियां हीरो मोती के खानों से भर गई, नदियों के जल निर्मल हो गए, असुरों के अत्याचार से वृक्षों ने फल फूल देना बंद किया। लेकिन हमारा बाप हमारा भगवान प्रकट होने वाला है ये पता चलते ही वृक्षों पर फल फूल आने लगा, नदियों में पूर आने लगे, पहाड़ आने लगे, पक्षी और घोड़ों का गुंजार होने लगा, साधु संतों के मन में आनंद होने लगा, दुष्टों के मन में क्षोभ उत्पन्न होने लगा, स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, किन्नर गंधर्व गाने लगे, सिद्ध चारण स्तुति करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और बादल मंद 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 गरजने लगा।
आषाढ़ उचारम में घमलारम बनी बहारम जलधारा। आषाढ़ उचारम में घमलारम बनी बहारम जलधारा। तारुण्यकारम मयूर पुकारम कड़िया तारम विस्तारम। नहीं संभारम व्यास पारम नंद कुमारम तीर क्यारी। कहो राधे प्यारी मैं बलिहारी। गोकुल आवो गिरधारी रज जी गोकुल आवो। गिरधारी रज जी गोकुल आवो गिरधारी। ब्रिज की सब बाला रूप रसाला। ब्रिज की सब बाला रूप रसाला। करीबे हाला नंद लाला। तन ज्वाला विपत विशाला। दिन दयाला नंद लाला। आये नहीं आला कृष्ण कृपाला। बंसी वाला बनवारी नर शुभकारी। मित्र मुरारी गए विसारी। गिरधारी रज जी गए विसारी। गिरधारी रज जी गए विसारी। गिरधारी। इस प्रकार स्तुति करते हुए रात के 7 मुहूर्त बीत गए। 8वां मुहूर्त प्रारंभ हुआ। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृष लग्न। बुधवार के दिन ठीक रात को 12 बजे उस अंधेरी रात में पूर्ण कला से युक्त चंद्रमा प्रकट होता है। जैसे बड़े बड़े पर्वतों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है। जैसे सिंह के गर्भ से सिंह जन्म लेता है। वैसे कंस के कारागार में मां देवकी के हृदय गर्भ से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। श्री कृष्ण चंद्र भगवान। नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। खड़े होकर नंद घेरा नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो जय कन्हैया लाल की। 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 नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।